ओके सो हाई एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, डोंट माइंड माई बैंड राइटिंग एज ऑलवेज. तो प्रोजेक्ट्स के लिए यार तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी एंड मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने पहले इंटरनेट पे देखा कि क्या अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास सही में रिसोर्सेज हैं कि तुम्हें खुद बना लेनी चाहिए या फिर मेरी ज़रूरत पड़ रही है उधर आने के लिए. तो मैंने देखा कि ऑनलाइन इतना BS भरा हुआ है ना, इतना रेज बेट कॉन्टेंट, इतना क्लिक बेट कॉन्टेंट भरा हुआ है फालतू में. ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, लोग सिर्फ मन स्टैक की बातें कर रहे हैं प्रोजेक्ट के नाम पे. ठीक है, या वो तुम्हें बोलेंगे पोर्टफोलियो बना लो. पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो लेजिट अब एक 9वीं 10वीं का बच्चा भी बना सकता है. इतनी कॉमन चीज़ है ये. मतलब कोई भी टेम्पलेट उठाओ किसी भी वेबसाइट से, ठीक है, उसको अपने चीज़ें डालो, उसमें अपनी चीज़ें एडिट करो, बन गई पोर्टफोलियो. क्या इसमें क्या कुछ तुमने अलग कर दिया, क्या तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे इंटरव्यू हो या तुम्हारी कभी फ्यूचर में काम आए, मुझे नहीं पता. ठीक है, पोर्टफोलियो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था और उसके बाद मैंने कभी उसका कभी बनाया नहीं, कोई पूछता भी नहीं है इस चीज़ों को. ठीक है, अब जब मैं ऑनलाइन गया, मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं. तो ये बड़े क्रिएटर्स की एडवाइस है तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बनाते हुए. प्रोजेक्ट यूनिक बनाना, प्रोजेक्ट गुड लुकिंग बनाना. ठीक है, प्रोजेक्ट गुड लुकिंग बनाना, प्रोजेक्ट अच्छे से शोकेस करना. ठीक है, शोकेस वाली बात से मैं फिर भी एग्री करता हूँ, बट ये यूनिक और गुड लुकिंग बनाओ, ये कैसी एडवाइस है. मतलब यूनिक तो ऑब्वियसली तुम ट्राई करोगे, तुम अपना प्रोजेक्ट यूनिक बनाओ. एंड गुड लुकिंग इज़ वेरी BS एडवाइस, जो कि मैं बोलूँगा BS एडवाइस. क्योंकि गुड लुकिंग यार देखो, अगर कोई इंटरव्यूअर है जो तुम्हारे असली में टैलेंट को जज कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी से आया है, वो नहीं देखने वाला तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना सुंदर है, वो देखने वाला है उसके अंदर का सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या इंप्लीमेंट किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और तुम्हें क्या वो टेक्नोलॉजी पूरी अच्छे से पता है कि नहीं. एक क्रिएटर ले लेते हैं, उसने बोला बिल्ड योर ओन AI ऐप, बिल्ड AI ऐप. ठीक है, इस वीडियो पे 100K के अराउंड व्यूज़ है और लोग इसको कमेंट में देखना, तुम थैंक यू ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. असली में प्रोजेक्ट में हुआ क्या, एक वेबसाइट बनाई. ठीक है, वो भी टेम्पलेट उठा के उस वेबसाइट को API से कनेक्ट कराया, सिर्फ ChatGPT के API से, उसको कहीं पे होस्ट किया एंड दैट्स इट. ये तुम्हारा बिल्ड योर AI वेबसाइट है. एंड दिस इज़ फ्रॉम बिग क्रिएटर्स जो कि इंटरनेट पे बड़े बड़े हैं. आई डोंट नो, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए ये सब देखना कि ऑनलाइन ये सब तुम्हें प्रोजेक्ट्स के नाम पे दे रहे हैं लोग, इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन एजुकेशनल यूट्यूबर्स. ठीक है, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए यार तुम्हें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. पहला स्टेप है चूज़ करना, दूसरा स्टेप है बिल्ड करना, तीसरा स्टेप है उसको शोकेस करना. ठीक है, अब मैं ये तीनों स्टेप्स तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो किसी भी ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है, कोई फालतू प्रोजेक्ट्स नहीं चूज़ करने हैं. मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली में इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, ताकि तुम मेजर प्रोजेक्ट्स अपने फ्यूचर में कभी कंपनीज को शो कर पाओ, अपने मास्टर्स में यूज़ कर पाओ, या ऐसी किसी चीज़ों के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है यार, तुम्हें पहले अपना डोमेन चूज़ करना है. डोमेन. ठीक है, अब डोमेन का इधर मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो AI/ML में प्रोजेक्ट बनाना चाहते होंगे बिकॉज ऑफ द हाइप, कुछ लोग होंगे जो सिस्टम साइड होंगे जैसे कि मैं हूँ. ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कि कोई ऐप बनाना चाहते होंगे या कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहते होंगे. बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं. तुम्हें पहले फाइनलाइज करना है तुम्हें कौन से डोमेन में एक्चुअली में फ्यूचर में काम करना है, या फ्यूचर में वो तुम्हारे कभी काम आने वाला है कि नहीं, अगर तुम BTech में कोई मेजर प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हो तो. जैसे अगर मान लेते हैं कोई AI/ML प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम्स प्रोजेक्ट है, या फिर कोई कोड प्रोजेक्ट है, कोड. अब मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा कि मैं कैसे इसको चूज़ करूंगा. ठीक है, अब ये AI/ML आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है. ठीक है, AI/ML लिखा है मैंने इधर, लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है. ठीक है, सबसे पहला स्टेप डोमेन चूज़ करना. सेकंड स्टेप उन चीज़ों के आसपास प्रोजेक्ट उठाना, प्रोजेक्ट ढूंढना. अब ये तुम कैसे करोगे, जाओ ChatGPT पे, असली यूज़ AI का यहाँ पे है. ठीक है, ChatGPT पे जाओ, गिटहब पे जाओ, गिटहब पे. अब गिटहब पे जाके तुम सर्च कर सकते हो, सर्च बार में जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए टैग डले होते हैं प्रोजेक्ट्स में दूसरों के. जैसे अगर ML प्रोजेक्ट्स चाहते हो तुम, ML सर्च करोगे तो कुछ लिस्ट आएंगे, कुछ रिपोजिटरीज आएंगे जहाँ पे ML के प्रोजेक्ट्स होंगे. उनको उठाओ, उनको पढ़ो उन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, और समझो. अब देखो चीज़ें क्या होती है यार, अपना बहुत जेनरिक हो चुका है मॉल, कि सब कुछ एक ही चीज़ बनाए जा रहे हैं. कोई क्लोन बना रहा है तो क्लोन ही बनाए जा रहे हैं, कोई बहुत जेनरिक ऐप्स बना रहे हैं, कोई यूजेस नहीं है, कोई रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है. तो अगर तुम फ्यूचर में किसी इंटरव्यूअर को दिखाओगे कि तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया, वो तुमसे सीधा सवाल पूछेगा इसका रियल यूज़ क्या है, रियल एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, और तुम अगर वो नहीं बता पाओगे तो तुम्हारे चांसेस वैसे ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं उस पॉइंट पे,
क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सीएस में क्या होना चाहिए कि तुम एक रियल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, तुम कहीं पे उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो वर्ल्ड को बेटर बनाने में, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल टाइम में तुम्हारी हेल्प कर पाए, रियल टाइम में किसी की भी हेल्प कर पाए वर्ल्ड सिनेरियोज में, रियल टाइम सिनेरियोज में। थर्ड स्टेप क्या होगा, तुमने डोमेन चूज़ किया, डोमेन चूज़ कर लिया, डोमेन के बाद तुमने उसको सर्च भी किया, ठीक है, चैट जीपीटी या ऐसे ऐसे चीज़ों के थ्रू तुमने उसको सर्च किया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है खुद से, ठीक है, इम्प्लीमेंट। और टेंशन मत लेना, मैं अभी एक वॉक थ्रू दिखाऊंगा तुम्हें कि मैंने कैसे किया चीज़ें या मैं कैसे करता था, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक एक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो डोमेन उठाया, तुमने सर्च करा उस प्रोजेक्ट को, तुमने इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट भी ऐसा नहीं है कि तुम कॉपी पेस्ट कर दिया और हो गया इम्प्लीमेंटेशन। समझो हर लाइन में हुआ क्या है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट कॉपी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस कॉपी प्रोजेक्ट को ना जानना और सिर्फ ऐसी कॉपी पेस्ट कर देना फॉर द सेक ऑफ इट इज़ वेरी बैड, ठीक है। बहुत गंदी रेपुटेशन आती है अगर तुम कभी इंटरव्यूज़ में या कभी मास्टर्स के लिए जब इंटरव्यूज़ दोगे तो तुम ऐसे बोलो और तुमसे वो पूछो और तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो इससे बेहतर है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो डीपली, ताकि तुम कॉन्फिडेंट रहो कि तुमने वो प्रोजेक्ट सीखने के लिए बनाया था, ठीक है। कॉपी करना इज़ अनदर थिंग, कॉपिंग फॉर लर्निंग इज़ अनदर थिंग। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा, तुमने इम्प्लीमेंट तक काम कर दिया सारा, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुका है प्रोजेक्ट। अब द थिंग इज, तुम ये हो, तुम इस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन दोगे, ऐसा ये जो तुमने इम्प्लीमेंटेशन किया इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दोगे, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया, ठीक है। तुम इस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन दोगे। देखो, या तो तुम उस प्रोजेक्ट को एनहांस कर सकते हो और बेटर बना सकते हो, या तो तुम उस प्रोजेक्ट में कोई रियल टाइम यूजेज ऐड कर सकते हो, रियल टाइम एडवांटेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। रियल टाइम एडवांटेज आई मीन कि ऐसा उसमें कुछ एडिट कर पाओ, ऐसा उसमें कुछ डाल पाओ जो कि रियल यूज़ केस में काम आ पाए और लोगों की मदद कर पाए, ठीक है। और मैं इस चीज़ पे इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली में उस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ना कि बस पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, रिज्यूमे में दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होना चाहिए रियल लाइफ के लिए। क्योंकि तुम कभी भी इंटरव्यूज़ दोगे, मैं ये वीडियो में शायद तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, कभी भी इंटरव्यूज़ दोगे रियल टाइम एप्लीकेशन इज़ मस्ट। अब मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने अपने बीटेक के 3rd ईयर में एक जिम डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन ऐप बनाया था, ठीक है। उसमें क्या था यार कि वो इमेज प्रोसेसिंग करता था, कंप्यूटर विजन का यूज़ करता था, और वो मॉडल हमें पोस्टर डिटेक्शन करके बताता था कि हमारा एक्सरसाइज का एंगल ठीक है कि नहीं। तो इसका रियल टाइम एप्लीकेशन ये था कि लोगों की गलत फॉर्म होने की वजह से इंजरीज कम होंगी। जिस जिम में ज़्यादा ट्रेनर्स नहीं है वहाँ पे कैमरास के थ्रू हम देख पाएंगे कि कौन से जोन में कोई गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है, ताकि जो एक ही अगर जिम ट्रेनर है वो जाके दूसरी जगह पे देख पाए कि और उसकी मदद कर पाए अगर उसको कहीं से सायरन सुनाई दे गलत एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन थी। और मैं कहूँगा कि अब तो बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुकी है चीज़ें, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आ चुकी है एमएल में, तो और भी ज़्यादा क्रेजी प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो। और मैं अभी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में, इसके बाद। अब मैंने कुछ और वीडियोस में देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि कोडिंग प्रोजेक्ट्स आर नॉट गुड, बेकार है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको करके कुछ होने नहीं वाला है। तो द थिंग इज़, अभी मैं तुम्हें एक कोडिंग प्रोजेक्ट बताता हूँ, ठीक है। ओएस बनाना खुद से, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से बनाना यूजिंग लैंग्वेज लाइक रस्ट या फिर C++, एटलीस्ट कर्नल बनाना। सोचो, विद प्योर कोडिंग, प्योर डेटा स्ट्रक्चर्स, इजंट इट कूल, तुम खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो। एंड मैं तुम्हें अभी एक बंदा दिखाऊंगा, उसने ब्लैक होल बनाया सी से, ठीक है। उसने फिजिक्स सिमुलेशन कुछ बनाया था, वो भी सी से, ठीक है। और उसने अभी अभी मेरे ख्याल से न्यूरॉन्स या फिर आई थिंक एटम्स बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए सी लैंग्वेज से। इतनी सारी चीज़ें कोडिंग की, डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, बस। एंड इससे तुम्हारा क्या होता है यार, अब तुम कहोगे यार ये प्रोजेक्ट्स बनाने से मेरा क्या फ़ायदा, मतलब वो तो कहेंगे कि तुमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, तुमने बना लिए। द थिंग इज़, जब तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाते हो तुम्हें पता लगेगा कि इसके अंदर हम मेमोरी को कैसे हैंडल करते हैं, हम कैसे सिस्टम लेवल पे अपने वेरिएबल्स को ऐसे हैंडल करते हैं कि कम से कम मेमोरी यूज़ हो। और तुम इस नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगोगे किसी भी इंटरव्यूअर को, और तुम खुद भी काफ़ी कुछ सीख पाओगे कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, जो भी तुम कंप्यूटर पे देखते हो एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब मेरे ट्यूटोरियल से पहले एक लास्ट स्टेप जो मैं बताना चाहूँगा वो ये होगा कि गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट मेंटेन करो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम किसी भी रेज्यूमे में कहीं भी डालोगे, किसी को भी लिंक भेजोगे तो गिटहब का होगा। अब गिटहब पे प्रॉपरली उसको डायरेक्टरीज में बांटो, ठीक है, डायरेक्टरीज बनाओ, ये फाइल का नाम इधर है ना, उधर रीडमी फाइल भी बनाना, रीडमी फाइल भी बनाना, उस रीडमी के अंदर अच्छे से अपना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करना, ठीक है।
और उधर एक वर्किंग वीडियो भी डालना, ठीक है। ये यूट्यूब का मैंने बनाया, यूट्यूब का वीडियो लिंक तुम डाल सकते हो लिस्टेड करके, या फिर तुम खुद से एक वीडियो, इमेज, GIF कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का शोकेस ज़रूर होना चाहिए स्टार्ट में, ताकि इंसान बिना इंप्लीमेंट करे देख पाए तुमने एक्चुअली में बनाया क्या है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तुमने जो बनाया तुम्हें दिखाना है कि तुमने एक्चुअली में क्या इंप्लीमेंट किया, क्या बनाया, ठीक है। सो अब मैंने तुम्हें पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है, सब कुछ बता दिया कि कैसे फॉलो करना है। अब ये वो कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने ढूंढे और मेरे को बहुत सही लगे। अब ढूंढने कैसे है, मैंने बस सर्च किया कोडिंग क्वेश्चंस, कोडिंग प्रोग्राम्स, C++, और ये सारी चीज़ें आई, ठीक है, उठ के। और अगर तुम्हारे पास नहीं भी आती है तो तुम इस बंदे का चैनल देखो, इसके बारे में जानो। इसने पूरा ग्रेविटी सिमुलेट किया C++ में। And it worked pretty well almost instantly. Now, it's very buggy and it kind of blows up if the masses are too large. But scaled down and I could actually get a simulation of the orbits of our very own solar system. The velocity of another sun. कितना मैजिकल Then है। I also experimented. और ये बनाने के लिए तुम्हें OpenGL आना चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें पूरा समझा रहा है कि कोड कैसे काम कर रहा है, तो तुम क्या समझ नहीं पाओगे इसको देख के? क्या तुम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते? क्या तुम इसमें चीज़ें ऐड नहीं कर सकते? ठीक है, ऐसे ही अब इसी ने ही ब्लैक होल भी सिमुलेट किया, ठीक है, ये देखो। This is Sagittarius A, the black hole in the center of the Milky Way, simulated in C++ using OpenGL. You've probably heard of Okay. black. Atoms. This is the quantum model of the atom, simulated in C++ using OpenGL. You've probably imagined atoms doing something. देखो तो कितने कूल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो तुम देखो इनके बारे में, पढ़ो इनको और जानो कि ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो C से कोड करके C++ से बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स। ऐसे ही ये पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है रस्ट पे, हाउ टू राइट एन OS, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेनिंग ईच लाइन। तो देखो तुम्हारे लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर जैसे मेरे को रस्ट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो मैं यहीं पे जस्ट लिखूंगा रस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स विद रस्ट, ठीक है। अब इधर तुम देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ गई है, तुम क्या क्या बना सकते हो। ओके, सो अब जैसे मेरे को पाइज में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है, पाई होल करके एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है कि जो DNS रिक्वेस्ट होती है सर्वर्स की, ठीक है, जो भी तुम एप्लीकेशन या जो भी तुम चाहे मान लो Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो गया जो तुम्हारे इंटरनेट से रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है सर्वर की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस DNS रिक्वेस्ट को बीच में इंटरसेप्ट करेगा और उधर जाके जो भी नेटवर्क की फाइल्स, हम इसको पहले से ही फीड करते हैं कि कौन सी DNS रिक्वेस्ट पे एड्स रिप्लाई होती हैं या फिर कौन सी DNS एड्स के रिलेटेड डोमेन है, तो वो उसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करके ब्लॉक कर देगा और ये कैश भी करेगा तुम्हारी रिक्वेस्ट को ताकि तुम्हारा नेटवर्क फास्ट एक्ट करे। तो ये एप्लीकेशन से तुम पाई के साथ इसको इंटीग्रेट करके एक होम मेड एड ब्लॉकर बना सकते हो जो कि हर डिवाइस पे काम करेगा बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के। बस एक पाई तुम्हारे नेटवर्क पे अगर कनेक्टेड होगा तो सारे एप्लीकेशन पे एड्स ब्लॉक करेगा ये, ठीक है। अब ऐसी एक एप्लीकेशन है ओपन क्लॉ करके, ओपन क्लॉ का जो फाउंडर है उसको OpenAI ने हायर कर लिया है, ठीक है। अब ओपन क्लॉ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एक एजेंटिक AI की तरह काम करता है। तुम्हारे सारे मैसेजेस वो तुम्हारे बैकएंड में फेच करेगा और तुम्हें एक ही जगह पे, चाहे वो टेलीग्राम पे तुम उसको देखना चाहते हो, तुम चाहे अपने डिस्कॉर्ड पे बात करना चाहते हो, ये एक तरह से तुम्हारा एक पर्सनल एजेंट बॉट होगा जो कि तुम किसी चैट इंटरफेस के थ्रू जिससे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ये तुम्हारे बिहाफ पे मैसेजेस भेजेगा, मैसेजेस रिसीव करके तुम्हें बता सकता है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है ये जस्ट फ्रॉम यूजिंग चैट्स, ठीक है। तो ये चीज़ पहले जो एजेंटिक AIs थे वो सारे थोड़े पेड होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, लेकिन इस चीज़ ने, इस प्रोजेक्ट ने उसको ओपन सोर्स किया और हमें सिर्फ एक API की चाहिए किसी भी LLM की, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट को पोर्ट करके, इस प्रोजेक्ट पे एनहांस करके लोगों ने अपने वर्जन्स बनाए इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता था, थोड़े ज़्यादा CPU यूजेज करता था, इसके लिए थोड़ा सा रैम हमें चाहिए थी। तो अब देखो कि लोगों ने, जिनको इंटरेस्ट था सिस्टम साइड पे या LLM AI साइड पे, उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को एक अपना वर्जन दिया, एक अपनी तरह से एनहांस किया। जैसे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं तो ये है मीमी क्लॉ, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने एक ओपन क्लॉ को एक ESP32 बोर्ड के लिए पोर्ट करा, एक उसके लिए उसने प्रोग्राम किया ताकि वो कम रिसोर्सेज पे रन कर पाए। कम रिसोर्सेज जैसे कि तुम देख सकते हो इधर, ये ESP32 बोर्ड पे रन करेगा और ESP32 बोर्ड मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर के पास लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड स्पेस, सब कुछ लिमिटेड होता है, बहुत छोटा होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इसने क्या किया है, उस पूरे इतने बड़े AI एजेंट को एक माइक्रो कंट्रोलर पे इंप्लीमेंट किया, देख रहे हो। तो तुम देख सकते हो कि इसने कैसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को अपने वर्जन में लेके आया और एक अच्छा बेहतर प्रोजेक्ट बनाया जिसका रियल टाइम एप्लीकेशन ये है कि वो कम लो एंड डिवाइसेस पे भी रन कर सकता है।
तो मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल देना चाहता था कि तुम कैसे बेहतर प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने गाइडलाइंस दी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कैसे तुम सर्च कर सकते हो। तुम्हें थोड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी दिखाए, तो होप तुम उस सबको इम्प्लीमेंट करोगे, तुम उस सब के बारे में जान पाओगे और ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियोज़। काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं, मेरा शेड्यूल थोड़ा पैक्ड है। आई विल ट्राई टू मेक सम न्यू कॉन्टेंट रिगार्डिंग वट यू आस्क मी टू डू, और तुम रिकमेंड भी कर सकते हो कि मैं अगला किस पे बनाऊँ। बाय।